आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। अंबर बरसे धरती भीजे, यह जाने सब कोय। अब धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोय। कबीर साहब के इस श्लोक को समझाने की अनुकंपा करें। कबीर साहब उलटवासियों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपने इस दोहे में बड़े गहरे इशारे कर रहे हैं। भक्ति योग का पूरा विज्ञान इस पर टिका हुआ है कि भक्त ही केवल भगवान को प्रेम नहीं करता। भगवान के प्रेम से केवल भक्त ही प्रसन्न नहीं होता, बल्कि भक्त के प्रेम से परमात्मा भी प्रसन्न होता है और भक्त के प्रेम की बारिश में परमात्मा भी भीगता है। और ये जो भारतीय दर्शन है या जो भारतीय वाङ्मय है, इसकी गहरी से गहरी खोज है कि अस्तित्व चक्रीय है। एग्जिस्टेंस इज सर्कुलर। ये जो जीवन भी है, जीवन का जो चक्र है, ये चक्रीय है, साइक्लिक है। जैसे एक वृक्ष को ले लो, तो एक बीज से वृक्ष उगता है, वृक्ष बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं और फल में बीज होता है, फल नीचे गिरता है और फिर से बीज पैदा होता है। एक पेड़ से हजारों बीज पैदा होते हैं, फिर वो बीज जमीन पर उगता है, फिर से वृक्ष, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बीज वृक्ष फल बीज। तो बिल्कुल साइक्लिक है, एक चक्रीय मामला है। ठीक उसी तरह जीवन है। जीवन क्या है? जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, फिर लंबे समय तक जीवन जीता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर मृत्यु के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में आत्मलोक में जाना होता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है और फिर कहीं न कहीं वो गर्भ में आता है और गर्भ के बाद फिर जन्म। तो ये पूरा मामला साइक्लिक है, जन्म जीवन मृत्यु पुनर्जन्म। ऐसे ही मेघ को ले लो, बादल को ले लो। बादल से बरसात होती है, फिर वो बरसात झरने का रूप लेती है, फिर नदियों का रूप लेती है, फिर वो नदी बहते बहते सागर में मिल जाती है, सागर से मिलन हो जाता है। फिर क्या करता है वो सागर से वाष्पीकरण होता है। कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर के देखोगे या समुद्र में बोटिंग करते या जहाज़ से जाओगे तो वहाँ लहरें उठ रही हैं, क्योंकि हवाओं के झोंके आ रहे हैं, उसमें लहरें उठाते हैं। और फिर कई जगह तुम देखोगे कि वो भाप उठ रहा है, वो वाष्प उठ रहा है और ये वाष्पीकरण समुद्र के पानी का होता है और फिर वो मेघ बनता है, बादल बनता है और फिर एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेघ, मेघ से वर्षा, फिर नदी का प्रवाह, फिर सागर से मिलन, फिर वाष्पीकरण और वाष्पीकरण से फिर मेघ की रचना। तो वहाँ भी मामला साइक्लिक है, चक्रीय है। ऐसे ही पर्वत को ले लो, तो पर्वत की चट्टानों की वेदरिंग होता है, एरोजन होता है, अपक्षय होता है, धीरे धीरे उनका विनष्टीकरण होता है पत्थरों का। फिर वो कई पत्थर जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं से फिर पर्वत वो खंड खंड होता है, वो शिलाखंड उससे बनते हैं। वे शिलाखंड धीरे धीरे नदी में बहते हैं, फिर नदी में बहते बहते वो रेत में बदल जाते हैं, फिर वो रेत सागर में पहुंच जाती है, फिर सागर में एक जमाव होता है, रेत का सिल्ट का एक जमाव होता है। फिर क्या होता है कि अधिक दबाव होता है, दबाव के कारण ऊपर नहीं पड़ते हैं और दोनों तरफ जो विराट जो पठारीय खंड है, जैसे तिब्बत का खंड है और भारत का खंड है, वो दोनों के बीच में पहले समुद्र था। उस समुद्र में वो जो तिब्बतीय पठार से नदियाँ आती थी, उन्होंने भी रेत डालना शुरू किया। इधर विंध्य पठार, विंध्याचल के पठार से भी नदियाँ जाती थी, या सतपुरा पर्वतमाला से जो नदियाँ जाती थी, उन्होंने भी रेत डालना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, तिब्बत के पठार
और विंध्याचल के पठार दोनों ने धक्का देना शुरू किया, और धक्का देने से वहाँ पर पर्वत उठने लगा और वहाँ हिमालय बन गया। और हिमालय आज भी उठ रहा है, ऐसा नहीं कि हिमालय का उठना बंद हो गया है। हर साल 1-8 सेंटीमीटर फिर वो ऊंचा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो आज पर्वत है कल रेत बन जाता है, उस रेत से फिर पर्वत बन जाता है। एक चक्रीय प्रक्रिया दिन रात चल रही है। और इसका उल्लेख महादेवी वर्मा ने बड़े प्यारे शब्दों में किया है। बिखरकर कण कण के लघु प्राण, गुनगुनाते रहते यह तान, अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। मृत्यु को देखने की एक अलग दृष्टि है। हम क्या सोचते हैं कि मृत्यु जीवन का ह्रास है, मृत्यु जीवन का पतन है, मृत्यु एक विनाश है। लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि नहीं, मृत्यु नए जीवन का आरंभ है। एक जो विनाश जो है, हम विनाश की तरह न देखें, बल्कि वो पुनर्जन्म की तैयारी है, वो पुनर्निर्माण की तैयारी है। तो एक चक्रीय गति है, एक साइक्लिक है जीवन। और इस चक्रीयता को तुम हर जगह प्रकृति में अनुभव कर सकते हो। तो अब कबीर की वाणी को समझने में बड़ी आसानी होगी। कबीर की वाणी क्या कहते हैं, अंबर बरसे धरती भीजे यह जाने सब कोय, और धरती भीजे और अंबर, धरती बरसे और अंबर भीजे बूझे बिरला कोय। क्या कह रहे हैं, पहले तो सरलार्थ समझ लो कि आकाश से मेघ बरसता है जिससे धरती भीगती है, इसे तो सब जानते हैं। लेकिन धरती भी बरसती है जिससे आकाश भीगता है, इसे बिरला कोई समझता है। अब उलट बांसी हो गई। अब इस उलट बांसी को आप आराम से समझोगे कि क्या कहना चाहते हैं कबीर साहब। कहते हैं कि प्रभु की ऊर्जा की बरसात में, प्रभु के प्रेम की बरसात में भक्त भीगता है, इसे तो सब जानते हैं। लेकिन धरती भी बरसती है लेकिन भक्त का प्रेम भी प्रभु को भाता है। भक्त का प्रेम कि भक्त के प्रेम की बरसात भी प्रभु को भिगाता है। तो इसी को कह रहा है कि धरती बरसे और अंबर भीगे। धरती बरसती है भक्त, क्योंकि हम मानते हैं कि सारा आकाश, बल्कि हम जानते हैं कि सारा आकाश परमात्मा है। तो वहाँ से बरसात हो रही है, प्रभु की ऊर्जा की बरसात, प्रभु के प्रेम की बरसात। और भक्त तो नहाता है, भक्त उसमें आत्म विभोर होता है। लेकिन भक्त के प्रेम की तरंगे उठती हैं प्रभु की ओर और वे भक्त को भिगाती हैं। ये प्रेम का विज्ञान है। ये प्रेम एक तरफा हो ही नहीं सकता। अगर कहीं से कोई प्रेम कर रहा है, उसकी तरंगें किसी को छूती हैं, तो उसके हृदय में भी प्रेम के उद्गार प्रकट होंगे, उसके हृदय से भी प्रेम की तरंगें उठेंगी और वह तरंगें फिर उसके प्रेमी को भिगाएंगी। इसको एक राजेंद्र अनुरागी, ओशो के सखा है और बहुत सुंदर कवि हैं, बड़े प्यारा अंदाज है कहने का। कहते हैं, जितनी प्यासी प्यास स्वयं है उतना ही प्यासा है पानी। गजब की बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पानी के लिए प्यासा ही प्यासा है, बल्कि पानी भी उतना ही प्यासा है अपने प्यारे की प्यास बुझाने के लिए। दोनों प्यासे हैं, आग दोनों तरफ लगी हुई है। जितनी प्यासी प्यास स्वयं है उतना ही प्यासा है पानी। हर पानी की यही कहते हैं कि हर प्यासे की यही राह है, हर पानी की यही कहानी। ये दोनों तरफ है। हम सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि पानी जो है वो प्यासे की प्यास बुझा रहा है, लेकिन ये तो एक बात है। लेकिन एक उल्टी बात भी है, और वो ये है पानी भी प्यासा है कि कोई हमसे अपनी प्यास बुझाए, कोई हमसे अपनी प्यास बुझाए। जैसे एक पंछी है, वो पेड़ की डाली पर बैठता है, उसमें फल लगा हुआ है और वो फल खाता है, उसकी भूख मिटती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वृक्ष भी उतना लालायित है कि कोई पंछी आए, मेरी डाली पर बैठे और मेरे फल को चखे, और वह उतना ही प्रसन्न होता है जितना पंछी उसके फल को खा करके प्रसन्न होता है। उतना ही वृक्ष भी प्रसन्न होता है कि वाह, मेरा फल, एक पंछी आया और उसने इसको खाया। तो ये बात जो है, ये समझने की प्रेरणा ये
कबीर का संदेश देता है कि ये प्रभु का एक महारास चल रहा है और प्रभु का रास निरंतर चल रहा है। वह अनाहत नाद की बांसुरी बजा करके भक्तों को निरंतर आमंत्रित कर रहा है, लेकिन यह भी निश्चित है कि वह अपने भक्तों के प्रेम में भीग रहा है कि जब भक्त पहुँचते हैं, प्रभु के रास में सम्मिलित होते हैं, भक्त अपना प्रेम निवेदन करते हैं, भक्त अपने प्रेम का इजहार करते हैं, तो उनके प्रेम के इजहार में प्रभु भी भीगता है और प्रभु भी प्रसन्न होता है और प्रभु को भी उसका आनंद आता है। इसको ऐसे भी समझ लो कि जैसे अब नदी है, तो ऐसा नहीं है कि केवल नदी ही केवल सागर से मिलन की आकांक्षा से भरी हुई है, बल्कि सागर भी देखते हो हमेशा अपनी लहरों को नदी तट पर भेज रहा है, नदी तट पर भेज रहा है, निरंतर भेज रहा है। और वो क्या करना चाहता है कि वह भी वो नदी को अपनी बाहों में समेटने के लिए आतुर है। कहीं भी चले जाओ जहाँ नदी सागर से मिल रही है, जैसे मैं द्वारिका गया तो वहाँ एक नदी सागर में मिल रही है, तो वहाँ हमने देखा कि नदी तो सागर की ओर बढ़ ही रही है, लेकिन सागर भी कभी कभी ऊंची लहरें भेज करके और नदी को गले लगाने के लिए आतुर हो जाता है। तो ये खेल प्रकृति में और सब जगह निरंतर चलता रहता है। लेकिन एक बड़े तुम सब साधक हो तो इस बात को समझोगे कि जैसे वो प्रभु की ऊर्जा बरसती है, शक्तिपात का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें देखते हैं सारे दरबारों में कि प्रभु की ऊर्जा बरस रही है और तुम अपने हाथों पर अनुभव करते हो कि किस तरह हथेलियाँ भारी होती जाती हैं। लेकिन सटोरी कार्यक्रम में जब तुम आते हो या ऊर्जा समाधि में आते हो, तो वहाँ तुमको प्रयोग कराते हैं कि कैसे कुंडलनी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर स्थित है, कुंडल मारे जैसे बैठी हुई है, और वहाँ से ऊर्जा का उत्थान होता है और मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र होते हुए सहस्रार चक्र पर ऊर्जा जाती है और सहस्रार पर चक्र पर जाकर के वहाँ आत्म ब्रह्म से मिलती है। आत्मा है क्या? वो ब्रह्म का अंश है, आत्मा का केंद्र है सहस्रार चक्र, और कुंडलनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठती उठती जाती है और आत्मा को या आत्म ब्रह्म को रसमय कर देती है, और जो साधक होता है वो मस्त हो जाता है। तो एक तरफ से तो शक्तिपात का तुमको अनुभव है, ब्रह्म की ऊर्जा बरस रही है और साधक के सहस्रार चक्र से पर बरस करके उसके मूलाधार चक्र पर उसके पूरे बीइंग को, पूरे वजूद को भिगाती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठे और उठ करके आत्म ब्रह्म को भिगाए और वहाँ से प्रभु को भिगाए। संभवतः कबीर साहब का इशारा इसी ओर है कि धरती बरसे अंबर भीगे, या ऐसे भी समझ सकते हो तंत्र में विशेष करके इसकी अभिव्यक्ति है कि साधक क्या है, पार्वती की तरह है, और परमात्मा क्या है, वो शिव की तरह है। और साधक का जब वो प्रेम पाता है तो मस्त हो जाता है और नटराज की तरह नृत्य करने लगता है। नटराज की प्रतिमा देखोगे तो परमात्मा नृत्य कर रहा है। वो क्यों नृत्य कर रहा है? क्योंकि पार्वती रूपी साधिका का जब उसको प्रेम मिलता है तो उससे वो मस्त होता है, वो नर्तक का रूप ले लेता है। कबीर साहब के वचन का संभवतः ये अर्थ है। आनंद उत्सव अनहद की धारा,